अरे भाई बेटा, इतने जल्दी आने की जरूरत क्या है? मैंने तो कहा था कुछ दिन और रखो। और वैसे भी वहाँ का मौसम कितना अच्छा हो रहा था। बाबा काफी दिन हो गए थे फैक्ट्री गए हुए, इतने दिन इनके लिए उसे छोड़ा नहीं जा सकता और तकरीबन 1 माह तो हो गया। सारी उम्र तुमने फैक्ट्री ही तो संभाली है हादी, कुछ दिन और आते तो क्या फर्क पड़ जाता। खैर चलो, इस बहाने कुछ तो तुम्हारी मसरूफियात में कमी है, मजदूर बन के रहते हैं। आप चले मेरे साथ। अच्छा तो मुझे लेके कहाँ जाओगे? आप बाहर तो चले, आपको खुद पता चल जाए। हद कर दिया अच्छा तुमने, उसे कम से कम कपड़े तो चेंज कर ले दो, फिर चली जाएगी। आप तो चेंज कर लेंगी? अरे बेटा चाय तो पी लेने दो। जरीना अभी लेकर भी आ रही है चाय। नानू आकर पी लेंगी चाय। ओफो, कभी कभी तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करने लगती है। कहाँ लेकर कहाँ गई? ये तो बचवा याद बताइए, हम यहाँ बैठे बैठे तुम्हें क्या बता सकते हैं। बस एक काम हो सकता है, तुम खुद वहाँ जाकर के देख लो कि वहाँ ऐसा क्या है। अरे क्या है? वैसे मैं यहाँ बैठकर सोच सकता हूँ कि वहाँ क्या है। क्या है? चाय पे लगे थे। अरे जरीना, बने आपके लिए मंगवाए। मेरे लिए? हाँ आपके लिए। वो हुआ यूं कि नानू ने उन्हें बताया था कि आपने बहुत से जानवर पहनने वाले हो और आप उससे बहुत अटैच भी थी। तो नाना ने कहा ऐसी बात है तो मैं उससे ज्यादा अच्छा खूबसूरत जानवर पहन के ले आऊंगा। और मैं उस पर याद है अच्छी है ना बहुत प्यारा है। पता ही पिंजरा भी नाना अब्बा ने सामने यहाँ बैठ के बनवाया था। अच्छा चलो मैं बाबा का शुक्रिया तो अदा करूँ। आओ भाई, लेकिन वो इस्लामाबाद से लेके अहमदाबाद जो बैल उसमें काफी। थैंक यू सो मच बाबा। तुम्हें पसंद आया बेटा? पसंद? यू रियली गेव मी सच अ ग्रेट सरप्राइज। भाई मैंने सुना था कि वशमा के घर बहुत सारे परिंदे और पेट्स हैं, लिहाजा उन चीजों को यहाँ ना पाकर कहीं वो अपना घर मिस न करें। लिहाजा मैंने वशमा को सरप्राइज देने के लिए कुछ चीजों का इंतजाम किया है। थैंक यू सो मच बाबा। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, बस तुम्हें पसंद आके मेरे लिए बहुत है। हादी बेटा, आप लोग तो गए हुए थे हनीमून पे और आपके वालिद साहब चौकीदार को लेके भैया पता नहीं कहाँ कहाँ मारे फिरते थे और मुझसे सिर्फ एक जुमला कहते थे, मैं हादी और वशमा को सरप्राइज दूंगा। देखिए बाबा, डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ था ना इस तरह करने से, फिर भी आप बाहर गए। आप मुझे कहते थे, मैं वशमा के लिए ले आता जो भी लाना था। मैं वशमा को सरप्राइज देना चाहता था। अभी मुझे क्या हुआ, बिल्कुल फिटफाट हूं और वशमा ने तो मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे तोहफे लेकर आई। पर बाबा आपके तोहफों का और मेरे तोहफों का कोई मैच नहीं है। वी आर मैचलेस। वशमा बेटा, हमारे घर में एक प्यारी सी मानो बिल्ली और क्यूट सा बंदर पहली मरतबा। लेकिन नानू, हमारे वशमा आंटी भी तो पहली बार ही आई है। बिल्कुल सही कहा, वशमा भी तो पहली बार आई। हमारे घर में रौनक हो गई।
मेरी मेरा ख्याल है कि तुमने तकल्लुफ में पूछा है मुझसे, वरना मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी मम्मी कितनी मसरूफ है। हाँ, मम्मी आजकल जरूरत से ज्यादा मसरूफ रहने लगी। ये तुम मुझे बता रहे हो या पूछ रहे हो? पापा, आप कुछ बेटर नहीं होते जा रहे, हर बात का जवाब कुछ अजीब ही बन रहा है। बेटर मैं नहीं हुआ, हालात ज्यादा बेटर हो गए। मेरे की केस की हियरिंग किया है? हाँ, फिर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जरी की फैमिली और मुराद एक पार्टी बन गए हैं। वकील कह रहा था ये केस बहुत लंबा चलेगा। और मोहित, उसका क्या होगा? क्या वो तब तक जेल में रहेगा? उस पर दफा 302 लगी है, जाहिर उसे अंदर ही रहना पड़ेगा। उसके करियर का क्या होगा? मुझे कुछ पता नहीं है। वकील कह रहा था इस तरह के केसेस साल चलते हैं। आप अपनी ताल्लुकात इस्तेमाल करें और उसकी बेल करवा दें, फिर उसे किसी तरह बाहर भिजवा दें, फिर चलने दें केस को जितना अर्से चलता है केस। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने ऐसा नहीं किया होगा। आई हैव पुल्ड ऑल द स्ट्रिंग्स। और तुम जरी की फैमिली को भी जानते हो, वो हमसे ज्यादा असर रसूख वाले हैं, वरना मैं उसकी बेल करा लेता। उस बेचारे की लक भी पता नहीं कैसी है, हर बार कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी बेल तो आपको पता है वो कितना सफर करेगा। स्कॉलरशिप तो पहले ही जाया हो गया उसका। वो तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या ऑप्शन है मेरे पास? मैं लीगल प्रोसीजर के अंदर ही रहकर काम करूंगा ना। मैं जो कर सकता था वो मैंने किया है। मुल्क का बेहतरीन लॉयर हायर किया है मैंने। रुपया पैसा पानी की तरह बाहर आऊं मैं, जेल के अंदर उसको फैसिलिटीज दिलवाई अपना असर रसूख इस्तेमाल करके। मुझे तुम बताओ मैं और क्या कर सकता हूं? ये सारी उसकी हमाकत है। किसने कहा था किस तरह की हमाकत करे? लाश देखे और वहां से भाग आए और किसी को ना बताए। दोस्त और दुश्मन की पहचान उसके पास नहीं है, जिस सांप को सारी जिंदगी वो आस्तीन में पालता रहा है, उसने अगर अब उसको डस लिया है तो इसमें किसका कसूर है? उसी का कसूर है। यस पापा, आप फिर गुस्से में आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मोहित के पास जाओ, तो कहता है कि आप मुझे यहां से बाहर निकलवाएं, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। सानिया से बात करो तो कहती है आपको अपने बेटे की फिक्र ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसकी बेल नहीं करवा रहे। अब तुम भी वही बातें करने लगे हो। तुम लोग समझते हो कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, और मैं गोल्फ क्लब में बैठा दुनिया की फिक्रों से आजाद गोल्फ खेल रहा हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस मामले में सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती होगी? मेरी तो सारी रेपुटेशन मिनटों में खत्म हो गई। मैं लोगों से मुंह छुपाता फिर रहा हूं, मैं उनसे मिलता नहीं, मेरी सोशल लाइफ खत्म हो गई है। और तुम लोग मुझे मेरी जिम्मेदारी बताने आते हो मुझे क्या करना चाहिए, और आ जाते हो कहते हो कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। व्हाई डोंट यू डू दिस, व्हाई डोंट यू डू दैट? इट्स टू लेट। मैं आपके पास किसी और बात के लिए आया था। वो क्या है? मेरी कंपनी ने मेरी पोस्टिंग में प्रमोशन कर दी है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। कहां भेज रहे हैं? वॉशिंगटन। कब जाना है? इसी माह।